नमस्कार जय हिंद दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेस सीधे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर आज मध्य प्रदेश में उद्योग धंधे से संबंधित पार्ट फर्स्ट यहाँ पर बना रहा हूँ और मैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी बनते हैं क्वेश्चंस मैं यहाँ पर छाट के रख रहा हूँ। तो जो इसमें मेहनत लग रही है तो आप लोग भी थोड़ा शेयर करिएगा ताकि हमारे जो प्रयास है सार्थक हो और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका भी भला हो और आप सबका भला हो। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है, इसलिए आप अपना हौसला बना के रखिए। आप दिन रात मेहनत करिए, लगातार प्रयास करते रखिए। रख हौसला वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी होगा। चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। उद्योग धंधे, देखिए औद्योगिक दृष्टि से, औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण उद्योग का लगभग 27.82% योगदान है। यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यदि परीक्षा में देता है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से उद्योग का कितने परसेंट योगदान है, तो 27.82% योगदान है, लगभग 28%। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उद्योग के में जैसे चीनी उद्योग, जो मध्य प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल अथवा चीनी उद्योग की स्थापना 1934 में की गई थी। जावरा रतलाम में लगाई गई थी चीनी मिल। वर्तमान में प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या 15 है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यह देगा परीक्षा में सर्वप्रथम सबसे पहले चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी, तो 1934 जावरा रतलाम में लगाई गई थी। और वर्तमान में प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में चीनी मिलों की संख्या 15 है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। संपूर्ण देश में सर्वाधिक 288 मिलें हैं निजी क्षेत्र के, 214 मिलें सहकारिता क्षेत्र के हैं एवं 11 मिलें सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यदि देश में देगा तो 288 प्राइवेट हैं, 214 सहकारी समिति के हैं और 11 मिलें सार्वजनिक हैं। चीनी मिलों की स्थापना मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक हुई है। यदि परीक्षा में देता है कि चीनी मिल मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं सबसे अधिक, तो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती हैं। और देश में पूछा जाएगा तो आपका उत्तर प्रदेश राज्यों में पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या है। प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी कारखाना बरलाई सीहोर में स्थित है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देगा सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, तो बरलाई सीहोर है चीनी का। प्रदेश के मुख्य चीनी कारखाने भोपाल शुगर मिल सीहोर में जो पड़ता है, अब सिर्फ कागजों में रह गया है शुगर मिल, लेकिन फिर भी है। डबरा शुगर मिल ग्वालियर, जीवाजीराव शुगर मिल कंपनी मंदसौर, जावरा शुगर मिल रतलाम। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जावरा रतलाम में है, पहली 1934 में लगाई गई थी चीनी की मिल। चलिए आगे देखते हैं। वनस्पति घी के कारखाने, देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश में 83 तेल तथा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मिलें हैं तथा 6 वनस्पति घी के कारखाने हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख वनस्पति घी कारखाने गंजवा शौत, जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर, इंदौर, मुरैना में स्थित हैं। जो आपका गंजवा शौत पड़ता है ये विदिशा में पड़ता है और यहाँ पर सर्वाधिक तापमान मध्य प्रदेश का अंकित किया जाता है गंजवा शौत विदिशा से। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सूती कपड़ा उद्योग, नेक्स्ट उद्योग है सूती कपड़ा। तो देखिए मध्य प्रदेश में सबसे पहली सूती वस्त्र कपड़ा मिल बुरहानपुर में वर्ष 1906 में स्थापित की गई थी। तो यदि आपको परीक्षा में देता है कि सूती कपड़ा की स्थापना कब होती है, तो 1906 में होती है और कहाँ पर होती है, तो बुरहानपुर में होती है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। इंदौर, देखिए 513 के हैं कारखाने राज्य में कार्यरत हैं। किसके हैं, सूती कपड़ा के हैं 513 कारखाने। मिनी बॉम्बे इंदौर को कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कपड़ों के हिसाब से। इंदौर राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। तो किसका उत्पादक केंद्र है, तो सूती कपड़े का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है इंदौर, इसलिए इसे मिनी बॉम्बे कहते हैं। देखिए कुछ प्रमुख यहाँ पर मैं रखा हूँ कृषि आधारित उद्योग और उनके मुख्यालय कहाँ है। देखिए पहला क्या है, जीवाणु खाद्य संयंत्र, इसकी स्थापना भोपाल में की गई है।
कीटनाशक बीना सागर जिला में पड़ता है, तो कीटनाशक संयंत्र बीना में है। ऑयल मिल मुरैना में है, तेल जो मिल है मुरैना में पड़ती है। दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र होशंगाबाद में है। फल सब्जी संरक्षण प्रक्रिया भोपाल में लगाई गई है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ज्यादातर इकाइयां वैसे तो भोपाल में है, पर क्या है कुछ मेन है, जैसे कीटनाशक है बीना में है, ऑयल मुरैना में है, दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र होशंगाबाद में है। पहली चीनी मिल आपका जावरा रतलाम में है। पहला कागज आपका पहला सूती कपड़ा उद्योग बुरहानपुर में लगाया गया है। ये सब चीजें हैं जो परीक्षाओं में देता है, इन चीज को आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में वर्ष 1960 में ब्रिटेन की सहायता से बिजली का भारी सामान बनाने का कारखाना लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, इस्पात उद्योग होगा। इस्पात उद्योग जिसे कहाँ पर है, भारी सामान इलेक्ट्रिक से संबंधित, तो यहाँ पर आपका भोपाल, जिसको भेल बोलते हैं, भेल भोपाल में लगाया गया है। और किसकी सहायता से लगाया गया है, तो ब्रिटेन इंग्लैंड की सहायता से लगाया गया है। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में बनाया गया था। 1960 में ये बनाई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश का गठन 1956 में होता है। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन होता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और 1960 में ही भेल भोपाल में कारखाना बनाया जाता है इंग्लैंड की सहायता से। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है, इसको भेल भी बोलते हैं। इसका मुख्यालय भोपाल में है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उद्योग है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग देखिए, राज्य में पहला सीमेंट कारखाना ACC द्वारा बानमा और मुरैना में बनाया गया था। वर्ष 1922-23 में स्थापित किया गया। 2020 के MPPSC में पूछा गया सवाल है कि मध्य प्रदेश में जो ये ACC कारखाना है कहाँ पर लगाया गया है, बानमा और मुरैना में स्थापित किया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, एक बार इसको पूछ दिया गया है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आते हैं, इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। वर्तमान में कैमूर, सतना, मैहर, नीमच सहित प्रदेश में 23 सीमेंट के कारखाने हैं और उत्पादन कर रहे हैं। तो यदि आपको परीक्षा में देता है कितने सीमेंट के कारखाने हैं, तो 23 सीमेंट के कारखाने हैं। चीनी मिल कितनी है, तो 15 हैं। ये सब आप ध्यान रखिएगा, नॉलेज में रखिएगा। सतना में स्थित सीमेंट कारखाना बिरला कारपोरेशन द्वारा किया गया है। जो बिरला कंपनी है उसके द्वारा सतना में सीमेंट का निर्माण किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 30.7% पर वन पाए जाते हैं। जो मध्य प्रदेश का विस्तार है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, उसमें से क्या है 30.7% पर वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कागज उद्योग। मध्य प्रदेश में कागज उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम 1956 में की गई थी, जब खंडवा के नेपाल नगर में नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल की स्थापना की गई थी। मतलब 1956 में ही नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल की स्थापना होती है। और ये कहाँ पर है, तो नेपाल नगर खंडवा जिले में पड़ता है। और कब होती है स्थापना, तो जब मध्य प्रदेश की स्थापना होती है 1956 में, तब इसकी भी स्थापना होती है कागज उद्योग की। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में राज्य में 9 कागज बनाने वाले संयंत्र पंजीकृत हैं। तो यदि आपको परीक्षा में देता है कि कागज बनाने के संयंत्र कितने पंजीकृत हैं, तो 9 हैं। और भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। जो ये जानकारी है मैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 23 सीमेंट के कारखाने हैं, 15 आपके चीनी मिल कारखाने हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ओरिएंट पेपर मिल अमलाई शहडोल में स्थापित की गई है। और शहडोल जिले में ही सबसे बड़ा कोयले की खदान पाई जाती है, सोहागपुर में। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है सोहागपुर में, शहडोल में ही मिलता है। राज्य के लकड़ी उद्योग देखिए क्या है। लकड़ी उद्योग में राज्य के छिंदवाड़ा तथा मंडला में इमारती लकड़ी चीरने का कारखाना है। मतलब जो घर बनाते हैं उसके लिए लकड़ी जो चीरने का कारखाना है, कहाँ है, तो छिंदवाड़ा में है, मंडला में है। और वर्तमान में 113 कारखाने मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य
पूर्वी मध्य प्रदेश की खैरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। तो खैर से कत्था बनाने का कार्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो खैरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पूर्वी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहीं से क्वेश्चन से बनेगा। शिवपुरी एवं बानमौर मुरैना में भी कत्था उत्पादक इकाइयां उत्पादित कर रही हैं कत्थे का। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पर। यदि आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।